चंद्राय तरणी शतशवर्णं कर्णधुर्णधुरेभा वलितकलिकपोलोद्वानदामाभिरामम् गिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजः कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षस्वपदे परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामः प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमं तां धेनुशिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। सुवर्णकूटं रजताम्रकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्येत। रे मन जग से निरस हुए सरस राम से होय, यही सिखावन देत हैं नित दिन तुलसी तोय। मन तो अति ही मलिन है, धोये न छूटत रंग, कै छूटे ये हरि कथा, कै साधु के संग। मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी धरी कमान है, कैसे लागे तीर। मन का मल धोया नहीं, तन क्यों रहा सजाए। एक दिन यह तन राख बने, धूल संग उड़ जाय। मन काला तन उजला, बगुला जैसा भेष, याते भला तो कागा जा
को भीतर बाहर एक, तुलसी आसन सार में भजली जय रघुबीर। श्वास सरीखे जात हैं तन तर कसते तीर। श्री अयोध्या नाथ भगवान की, श्री शारंग तीर्थ की, पंचदेव मंदिर की। आइए हम सब आप मिलकर के भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। तत्पश्चात नित्य की भांति परम रसमयी भगवन नाम चर्चा हम सब आप भाव और चाव के साथ श्रवण करेंगे। ये माताएं अभी आई हैं कहीं से, बहुत पास पास बैठ गई हैं। यहाँ पे नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बैठना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक दूसरे से 3-3 फीट की दूरी पर बैठ जाएं, खूब फैल जाओ, जगह ही जगह है। और सब ही भूमि गोपाल की, सब आप ही की जगह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैल करके बैठ जाएं, एक दूसरे को भूमि दान करें। आइए भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन हम सब आप करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। ताली बजाते हुए हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम। एक साथ ताली बजाते हुए प्रेम से भगवान नाम उच्चारण करें। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण। जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीता। श्री श्याम जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम। हे श्री राम जय जय घन श्याम जय जय श्री राम। श्री श्याम जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम।
रघुनाथ जय जय यदुनाथ जय जय रघुनाथ जय जय यदुनाथ हे रघुनाथ जय जय यदुनाथ जय जय रघुनाथ यदुबर की जय जय रघुबर की जय जय रघुबर की यदुबर की जय जय रघुबर की जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण जय राधारमण राम जय जय राधारमण कृष्ण गोविंद जय जय राधारमण कृष्ण हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री शारंग तीर्थ की, श्री धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री कविकुल कमल विभूषित कलि पावनावतार कविकुल चक्र चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरित्र मानस भगवान की, चित्रकूट धाम की, कामदानाथ भगवान की, सारंग तीर्थ की, पंचदेव मंदिर की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परमानंद आनंद सिंधु असंख्य गुणगण निलय अचिंत्य अनंत महिमा संपन्न भक्त वत्सल दीन वत्सल श्री सीताराम नाम भगवान के मंगलमयी पादार बिंदों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगलमयी पादार बिंदों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए, जिनके दिव्य चातुर्मास में श्रावण भादो महीने में नित्य आप लोग इस कोरोना काल की परम विभीषिका में भी समस्त भय को त्याग करके प्रेम पूर्वक भगवन कथा भगवन नाम महिमा नित्य सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नित्य समय से उपस्थित होने वाले भगवत कथा प्रेमी भक्तजन सुधीय जन, और आज तो कुछ माताएं भी बाहर से आ गई हैं, अब देखते हैं कितने समय तक ये बैठेंगी। तो ऐसी भक्तिमयी ममतामयी मैत्री मदालसा सती अनुसुईया के परचिन्हों का अनुसरण करने वाली, सनातन धर्म को अपने आंचल में समेटने वाली, पालित पोषित करने वाली ममतामयी भक्तिमती माताएं, बड़ी सुंदर परिचर्चा विगत कुछ दिवसों से हमारे राम के द्वारा यहाँ पर सुनाई जा रही है। जो लोग नहीं आए थे कल या फिर पहले दिन से, उनको पता नहीं होगा
कि क्रमबद्ध ढंग से श्री राम जी और राम नाम में तुलनात्मक कथा हम सुना रहे हैं। राम जी और राम नाम में कौन बड़ा, ये चर्चा चल रही है। आज हम इसमें एक पक्ष और जोड़ रहे हैं। जब तौला ही जा रहा है तो सबको तौला जाएगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं। भाई ये धर्म कांटा में सब तौल दो, गाड़ी भी तुल जाता है, सामान भी तुल जाता है, सीधा खड़ा कर दो, ड्राइवर समेत सब कुछ तुल जाता है। तो ये धर्म कांटा है। भगवान की कथा क्या है? ये भी धर्म कांटा है, इसमें सब कुछ तुलेगा। इसमें राम जी भी तुलेंगे और राम नाम को भी तौला जाएगा। हमने कहा एक पक्ष और जोड़ रहे हैं। मैंने विचार किया अभी आते आते कि जब राम जी को तौला जा रहा है, राम नाम को तौला जा रहा है, तो राम कथा को क्यों ना तौला जाए? भगवान की कथा भी तो अनंत है, राम नाम भी अनंत है और राम जी भी अनंत हैं। ये तीनों अनंत हैं। तो जब अनंत को तौला जा रहा है तो दो अनंत तौल दिए गए, एक अनंत छोड़ दिया जाए तो भेद हो जाएगा। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। चर्चा चल रही है राम जी बड़े कि राम नाम बड़ा। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया राम नाम बड़ा। किसी ने पूछा कि राम जी से राम नाम बड़े हैं, तो क्या राम कथा से भी राम नाम बड़े हैं? तुलसीदास जी महाराज ने घोषणा कर दी राम जी बड़े नहीं, उनका नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। ब्रह्म राम से राम जी का नाम बड़ा है। इसका मतलब राम जी छोटे हो गए, राम नाम बड़ा हो गया। तो फिर प्रश्न करने वालों ने प्रश्न किया, बोले राम नाम ब्रह्म राम से बड़ा है, लेकिन राम कथा से बड़ा है क्या? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। भगवान की कथा अनंत है, कभी समाप्त नहीं होती। क्यों समाप्त नहीं होती? तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा अनंत है। भगवान तो अनंत हैं भाई, ये सब लोग जानते हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन भगवान की कथा क्यों अनंत हो गई? देखो, भगवान की कथा अनंत नहीं है, उसे अनंत बना दिया गया है। किसने बनाया अनंत? बोले भगवान के संतों ने। वही रामचरितमानस कितने बार सुने होंगे, नवधा रामायण खूब होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का परिचय ही नवधा रामायण है। आज वो चंद्राकर जी नहीं आए जो उस दिन बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ी ही कुछ सुनाओ महाराज, है ना? तो नवधा रामायण के ऊपर हमने एक कविता सुनाई थी एक बार, लोगों को बहुत पसंद आया। छत्तीसगढ़ी में है। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? आप लोगों से भी पूछा जाए छत्तीसगढ़ का क्या परिचय है, तो जो खब्बू राम होगा खाने वाला वो कह देगा ठेठरी खुरमी। ये छत्तीसगढ़ का परिचय। तीजा पोला आया ना,
जिसको जो पसंद आएगा, भाटा, मुनगा, ठिठरी, खुरमी, ये सब सुना देंगे वो लोग। एक कवि ने तो बड़ी सुंदर कविता ही सुना दी आपके छत्तीसगढ़ के दुबे जी। दू के पहाड़ल 4 बार पढ़, अमटहा भाटल खा, मुनगल चुचर, राजीव मनहा, डोंगरगढ़ में चढ़, यही लकई छे छत्तीसगढ़। खाने पीने वाली बात है कि नहीं इसमें? ये छत्तीसगढ़ का परिचय है। अमटहा भाटा मुनगा ये यहाँ की फेवरेट सब्जी है। बाकी जगह जाओगे तो सहजन नहीं, उसको सहजन कहते हैं मुनगा को, और भाटा ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं लोग, बादी होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जाओगे, इधर दक्षिण प्रदेश में जाओगे तो भाटा मुनगा खूब खाते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, दक्षिण प्रदेश में जाओगे तो भाटा और सहजन, मुनगा, इसको खूब रस्सम बनाते हैं वहाँ। रस्सम दाल यहाँ हम लोग कहते हैं ना, वैसी रस्सम होता है मुनगा डाल के। बड़ा पाचक होता है, पेट साफ करता है, शक्ति प्रदान करने वाला होता है बढ़िया चीज। तो हमने कहा भाई ये तो हंसने वाली बात है। इसी तर्ज में हम छत्तीसगढ़ का एक परिचय सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? ये नवधा की बात आ रही है, राम कथा की बात निकल गई इसलिए सुना रहा हूं। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? छत्तीसगढ़ का परिचय है भागवत करा नवधा ला सुन, भागवत करा नवधा ला सुन, संतन संग रही के हरि नाम गुण। कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगर गढ़। कोरिया मुंडी है, छत्तीसगढ़ देखना लंबा लंबा है छत्तीसगढ़ का नक्शा। कोरिया सिर है और कोंटा धड़ है। भागवत करा नवधाला सुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण। कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगर गढ़। यही ला कहते छत्तीस। राजिम और डोंगरगढ़ हृदय प्रदेश है छत्तीसगढ़ का, हृदय। इसीलिए कुंभ लगता है राजिम में, सबसे ज्यादा भीड़ डोंगरगढ़ और राजिम में। हाँ, ये है छत्तीसगढ़ का परिचय, नवधा। तो आप लोग तो राम कथा खूब सुनते हो छत्तीसगढ़ वाले, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ सम्मेलन खूब होता है, राम कथा सम्मेलन भी चलता है खूब। कवर्धा जिला में, मुंगेली जिला में खूब सम्मेलन होता है। 10-10, 15-15 विद्वान आते हैं और एक ही प्रसंग पे 10 लोग बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा 10 विद्वान, 10 संत यदि मंच पे बैठे हो तो उसी एक प्रसंग को 10 प्रकार से सुनाएंगे, है कि नहीं? अच्छा सच बताओ, कथा तो वही है, बाल कांड से शुरू होकर के लंका का उत्तर कांड में खत्म। कथा तो उतना ही है ना। लेकिन जब बाल कांड से शुरू होकर उत्तर कांड में खत्म, तो अनंत कैसे हुआ? वो तो समाप्त हो गया ना। जिसका अंत हो रहा है वो अनंत कैसे हुआ? भगवान की कथा का तो अंत था, लेकिन ये भगवान के संत जो अनंत रूप में आते हैं वो इतनी व्याख्या करते हैं, इतनी व्याख्या करते हैं कि उसका अंत ढूंढ पाना कठिन होता है। साधुओं ने भगवान की कथा को अनंत बना दिया, बोल बोल करके, बोल बोल करके। तो राम जी अनंत, राम जी की कथा अनंत, और राम जी के संत भी अनंत। जो अनंत होता है वही अनंत बना सकता है। याद रखना, जो असीम होता है वही असीम बना सकता है। जो ससीम होता है वो आपको असीमता प्रदान नहीं कर सकता। हर व्यक्ति असीम आनंद चाहता है, हर व्यक्ति असीम आनंद चाहता है। गांव का पार्षद सोचता है मैं सरपंच बन जाऊं, सरपंच सोचता है मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष बन जाऊं, अध्यक्ष सोचता है मैं जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष बन जाऊं, वो सोचता है कि मैं विधायक बन जाऊं, और वो सोचता है कि मैं सीएम बन जाऊं, और सीएम सोचता है मैं पीएम बन जाऊं, और पीएम सोचता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, आखिरी में राष्ट्रपति बन जाऊं, और राष्ट्रपति सोचता है मैं जगतपति बन जाऊं।
ये चीन ने अभी हड़कंप मचाया हुआ है। क्यों? जगतपति बनने के लिए है कि नहीं? पूरे विश्व को कब्जा करना चाहता है। 14 पड़ोसी देश किसी से नहीं पड़ता, सबका जमीन कब्जा करने में लगा, सबका। राम नाम जपना, पराया माल अपना। हड़प्पा संस्कृति, हड़पने का काम चालू कर दिया है इसने। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके वस्तुओं को लूटना चाहता है, हड़पना चाहता है। कारण क्या? ये जीव की प्रकृति है, वो असीम होना चाहता है, इन्फिनिटिव, अनंत। पूरे विश्व में कब्जा कर लेगा मान लो चीन, तो रुक थोड़ी जाएगा। ये कामना बड़ी खतरनाक होती है। ये कामना कभी समाप्त नहीं होती। ये कामना तो केवल सत्संग में आने पर समाप्त होती है। कामना के लिए कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, जाने ये कैसी कामनाएं। ये कामना बड़ी विचित्र है। जैसे समुद्र की तरंगें कभी शांत नहीं होती, वैसे ही ये कामना कभी शांत नहीं होती। जाने ये कैसी कामनाएं, एक आए एक जाए। जैसे समुद्र की तरंगें, लहरें एक आती हैं एक चली जाती हैं, वैसे ही तरंग एक आएगी चली जाएगी, फिर एक आएगी फिर चली जाएगी। एक आए एक जाए, एक कहती पाप कर ले, एक कहती पुण्य कर ले। एक कामना कहती है पाप कर ले, मार डाल इसको। हमको रे कहा था, हमको गाली दिया था, इसको जिंदा नहीं छोड़ो, इसको नहीं इसके खानदान सहित मार डालो। देखो ये कामना कैसी चल रही है। एक की मारने की कामना हो रही है और एक की बचाने की कामना हो रही है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, हमको सबका साथ और सबका विकास चाहिए। ये भारत सोचता है और चीन सोचता है किसी का साथ नहीं चाहिए और सबका विनाश, है ना। एक कहती पाप कर ले, एक कहती पुण्य कर ले। लेकिन समस्या क्या है? चाहे पाप वाली कामना हो चाहे पुण्य वाली कामना हो, कभी मरती नहीं है। हाँ, आप सोचोगे जो धर्मात्मा होते हैं ना, वो सोचते हैं, ज्यादा धर्म करने की भी कामना में आदमी फंस जाता है। रामचरितमानस शुरू कहां से होता है? देखना, राम जी के जन्म और रावण के जन्म, ये दो से रामचरितमानस शुरू हुआ है। देखो, पाप वाली कामना तो खतरनाक ही है, ज्यादा पुण्य की कामना भी खतरनाक है। ये रावण पैदा कहां से हुआ पता है? नाम प्रताप भानु, प्रताप भानु से शुरू होता है। ये प्रताप भानु कैसा था? धर्मज्ञ था, धर्म करने वाला था, सत्यनिष्ठ था, नित्य यज्ञ करता था, करोड़ों यज्ञ इसने किए और भगवान को समर्पित कर देता था। अच्छी कामना है, पुण्य करने का विचार, यज्ञ करता है, सत्संग करता है, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन वह कामना विधि सम्मत नहीं था, प्रकृति सापेक्ष नहीं था, अप्राकृतिक था। कैसा था? अप्राकृतिक। कामना अनंत हो जाए तो समझ लो जीवन का अंत हो जाएगा। कामना को बांध के रखना चाहिए, नहीं तो ये मनी राम बड़ा खतरनाक है। कहाँ उड़ता है कोई ठिकाना नहीं इसका। इसको उड़ने में कोई रुपया पैसा परमिट थोड़ी लगता है। जितना उड़ाना है उड़ा लो, जितना हाई फाई उड़ना है उड़ जाओ। प्रताप भानु इतना बढ़िया व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला, यज्ञ कराने वाला, सत्संग कराने वाला, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला। लेकिन उसके पास समस्या क्या आई? कामना अनंत हो गई
और कपटी मुनि के पास जाके अपनी कामना बता दिया। क्या कामना बताया? जरा मरण दुख रहित तन, जरा मरण दुख रहित तन, समर जितै जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत हो। हाँ, जिनको जाना है शांति से निकल जाओ, इशारा मत करो एक दूसरे को। जाना है तो चुपचाप निकल सकते हो। किसी को यहाँ चलती फिरती सभा है कि नहीं? हाँ, जो दूर से आए होंगे, जाना, बारिश का मौसम भी है, जा सकते हैं, कोई बात नहीं। बस इधर उधर देखो मत, नहीं डिस्टर्बेंस होगा यहाँ बोलने पे। बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है। क्या बोलता है प्रताप भानु? जरा मरण दुख रहित तन, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा ना आए। हर आदमी परेशान है बुढ़ापा से, बुढ़ापा से हर व्यक्ति डरता है। कौन सा ऐसा चीज लगा लिया जाए चेहरे में, कौन सी ऐसी वस्तु लगा ली जाए बाल में कि बाल सफेद ना होए, चेहरे में झाई ना पड़े, घुटना खराब ना होए, दांत टूटे ना। दुनिया भर का उपाय वो करता रहता है। जरा माने बुढ़ापा, और जरा आएगा तो ज्वर आएगा। बुढ़ापे में बुखार आता है, दुनिया भर की बीमारी। कोरोना सबसे ज्यादा खतरा तो बूढ़ों के लिए है ना, सीनियर सिटीजन के लिए। बुढ़ापा से आदमी इसीलिए डरता है क्योंकि बीमारियां घेर लेती हैं। यदि बीमारियां ना आवे, शरीर टन्न रहे, तो बुढ़ापा से बढ़िया कुछ नहीं है। क्यों भाई? देखो, जो बच्चा पेट में आया है, इस बात की तो गारंटी है कि वो शिशु अवस्था में प्राप्त करेगा। चाहे जिंदा पैदा होए, चाहे मुर्दा पैदा होए, शिशु अवस्था में पैदा होगा। शिशु अवस्था प्राप्त हो सकता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और माता पिता जी अच्छे ढंग से ध्यान दे दें, दुनिया भर की समस्याओं से बचा लें, तो धीरे 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 वो कुमारावस्था को भी प्राप्त कर सकता है, कौमारावस्था को भी प्राप्त कर सकता है। कौमार अवस्था को पौगंडा अवस्था, कौमार अवस्था, उसी किशोर अवस्था कहते हैं, प्राप्त कर सकता है। और बढ़िया ढंग से विधि सम्मत शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा उसे प्रदान किया जाए, तो वो उत्तम युवावस्था को भी प्राप्त कर सकता है। उत्तम युवावस्था बोल रहा हूं मैं, युवावस्था नहीं। हाँ, जवान माने जवानी दिखनी चाहिए चेहरे में, है कि नहीं? आजकल क्या है, जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेते हैं लोग। चेहरा का ऐसा बत्ती उड़ा रहता है जैसे बल्ब फ्यूज हो गया है। चाहे जवान युवा हो, चाहे युवती हो, चेहरे में कोई तेज नहीं, कोई चमक नहीं। हाँ, फेयर एंड लवली लगा लें, दुनिया भर का पाउडर लगा के चमक जाए 2-15 मिनट के लिए, बात अलग है। नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला युवा और युवतियां, इनको किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। आप ही आप चेहरे से छवि छटकती है, तेज छटकता है। हो सकता है उसको युवावस्था प्राप्त हो जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो बुढ़ापा प्राप्त करने में। बूढ़े हो जाओ, 70, 80, 90 की आयु प्राप्त कर लेना, ये कठिन बात है। किसी ने सोचा यहाँ कि हम 100 वर्ष तक रहेंगे? कोई नहीं सोचता। ज्यादा से ज्यादा 60 साल महाराज। 70 साल में तो जय सिया राम बल्ब फ्यूज हो ही जाएगा, है कि नहीं? कहीं काम खत्म हो जाएगा। और किसी से बोला जाए तुम 100 साल रहोगे, राम राम राम, बहुत पाप होगा तभी 100 साल जिएंगे। लेकिन प्रताप भानु 100 साल जीना नहीं चाहता, एक कल्प जीना चाहता है, एक कल्प। लेकिन कैसे? जरा मरण दुख रहित तन, बुढ़ापा और बुखार ना आवे, बुढ़ापा और बीमारियां ना आवे। एक कल्प माने कितना साल होता है? गिनती लगाते लगाते दिमाग घूम जाएगा, इसलिए उसकी गिनती हम लोग नहीं करेंगे। कई करोड़ साल होता है। और इतने साल तक मैं राजा रहूं, मरूं नहीं,
मरना तो हमको है ही नहीं बोलता है। जरा मरण, बुढ़ापा, मरण और दुख, इन तीन चीजों से मेरा शरीर सदा अस्पृश्य रहे, स्पर्श न करे। जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होई। एक कल्प नहीं 100 कल्प तक रहूं, बढ़ा दिया। कल्प सुने हो कि नहीं सुने हो आप लोग? कल्प का नाम सुने हो? कितने साल का होता है कल्प? किसी ने सुना? नहीं सुना होगा। कल्प के बारे में आजकल के लोग जानते ही नहीं हैं। कल्प का मतलब होता है 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इसका 2 गुना 8,64,000 साल का द्वापर युग होता है। उसमें 4,32,000 और जोड़ दो, 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है। उसमें 4,32,000 जोड़ दो, 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। चारों को मिला दो, 40,32,000 साल का एक महायुग होता है। इसी को चतुर्युग कहते हैं। और ये चतुर्युग जब 72 बार व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है। और वो मनवंतर जब 12 बार व्यतीत होता है तब एक कल्प होता है। और ऐसे ऐसे 100 कल्प तक ये जीना चाहता है। लगाओ गुणा भाग, कितने हजार करोड़ साल हुआ, दिमाग काम नहीं करेगा किसी का। अनंत कामना, कामना बढ़ती जा रही है। जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। ये कामना है, ये अच्छी कामना है। और बुरी कामना बोले तीनों लोक को अपने अधीनस्थ कर लूं, रावण के जैसे। राज करई निज मंत्र, मेरे हिसाब से व्यक्ति उठे सोवे चले, मुझे भगवान माने। भगवान का अस्तित्व समाप्त करके अपने आप को भगवानी में लगाए। जाने ये कैसी कामनाएं, एक आए एक जाए, एक कहती पाप कर ले, एक कहती पुण्य कर ले। लेकिन उसी में से एक कोई साधु होता है, सज्जन होता है, वो कहता भैया पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फंसे रह जाओगे। पाप करोगे तो नरक में जाके गिरोगे, फंसोगे। और नरक में जब पाप समाप्त हो जाएगा तो फिर से यहीं भेज दिया जाएगा, मृत्यु लोक में जाओ। और पुण्य करोगे तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे पुण्य समाप्त होगा पटक दिया जाएगा, यहीं जाओ फिर मृत्युपुर में काम करके आओ, मृत्यु लोक में। यहां बिना बैलेंस के काम नहीं चलता। नरक जाओगे तो बिना पाप के नहीं रह सकते, और स्वर्ग जाओगे तो बिना पुण्य के नहीं रह सकते। लौट करके यहीं आना है। तब हम क्या करें? तो कोई सत्संगी होता है, वो कहता है एक कहती पाप कर ले, एक कहती पुण्य कर ले, एक कहती चल कहीं चल के सुने हरि की कथाएं। जो साधु पुरुष होता है वो कहता है पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के मंगलमय नाम और उनकी कथा को सुनते सुनते समय व्यतीत कर दो। लाभ क्या होगा? न पाप बचेगा न पुण्य बचेगा। और जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा तो कहां जाओगे? श्री सहजोबाई जी कहती हैं, सहजोबाई एक बड़ी अच्छी भक्त हुई, भक्ता हुई, साध्वी हुई। सहजोबाई जी कहती हैं सहज श्वास तीर्थ बहे। भगवान का नाम और कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का क्या लाभ होता है?
सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो जन ध्याय। पाप पुण्य दोनों जरे, हरिपुर पहुंचा जाए। पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है भगवान की कथा सुनने वाले का, राम नाम जपने वाले का। और जब पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएगा तो कहां पहुंचोगे? हरिपुर पहुंचा जाए, भगवान के धाम पहुंच जाओगे। और भगवान के धाम पहुंचने में क्या फायदा? स्वर्ग जाओगे तो ये नुकसान है कि लौट के यहाँ आना पड़ेगा, नरक जाओगे तो ये नुकसान है लौट के यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के वैकुंठ जाओगे तब यहाँ लौट के नहीं आना है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, न तद्भास तो सूर्यो न शशांको न पावकः, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, जहां जाकर के व्यक्ति दोबारा नहीं लौटता, ऐसा संसार में केवल एक ही स्थान है। वो कौन सा? मेरा धाम, वैकुंठ धाम। तो वहां जाने के लिए कौन सी कामना करनी है? सत्संग की कामना। पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़े रहना। करना तो पुण्य ही, पाप यदि करना ही हो तो पाप मत करना, पुण्य ही करना। लेकिन ज्यादा पुण्य के चक्कर में भी मत पड़े रहना। सत्संग करना। पुण्य से भी मुक्ति मिलने वाली, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती किसी को। तो बात समझ में आई? चर्चा क्या चल रही थी? भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है। भगवान तो अकारण ही अनंत हैं, लेकिन भगवान की कथा को अनंत करने वाले संत हैं, क्योंकि संत भी अनंत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जान्यो संत अनंत समाना। जान्यो संत अनंत समाना। संत को अनंत के समान जानो। अनंत माने परमात्मा, अनंत माने परमात्मा, अनंत माने राम जी। भगवान का एक नाम अनंत है। तो अनंत माने राम जी, और राम जी के दास दोनों बराबर होते हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान और भगवान के भक्त में एक समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि भगवान और भक्त दोनों अलग नहीं रह जाते। तस्मिस्तजने भेदा भावात्। तस्मिस माने परमात्मा, तस्जने माने भगवान का भक्त, भगवान का जन। इन दोनों में भेद का अभाव हो जाता है, अभेद हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। प्रमाण ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ने केवल 6 महीना तपस्या की, और 6 महीने में ऐसा उनका मन भगवान से तदात्म को प्राप्त हुआ, एकाकार हुआ, कि ध्रुव भूल गए कि मैं ध्रुव हूं कि भगवान हूं। कबीरदास भूल गए कि मैं हरि हूं कि हरि मैं हूं। हाँ, हरि कौन है, मैं कौन हूं, भूल गए। इसलिए कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि हो गया, तब चारों तरफ हरि हरि है। अब मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। गोस्वामी जी भी कहते हैं, भगवान के भक्त की यही स्थिति होती है। सोई जाने जेहि देवु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान को जान पाना कठिन, और जो जान जाता है तो फिर वो बताने लायक नहीं बचता है। जिसने भगवान को जान लिया, उससे पूछो भगवान कैसे हैं, तो गूंगा हो जाएगा, वो कुछ बोले नहीं सकता। कैसे हैं? जैसे मुझे लग रहे हैं वैसे तू अनुभव कर ले।
वो बता नहीं सकता। गूंगे को खूब गुड़ खिलाओ, अब पूछो गुड़ कैसा है, करेगा, कुछ बोल थोड़ी पाएगा। वैसे ही परमात्मा कैसे हैं ये बताने की क्षमता किसी के पास नहीं। जिसने भगवान को जाना वो भगवदाकाराकारी तो हो गया, तदाकाराकारी तो हो गया, उनमें और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसीलिए देखना, जो मुक्त परमहंस महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, वो मौन निकल जाते हैं गांव के बाहर ही बाहर, कोई मतलब ही नहीं किसी से। एक से एक महात्मा संसार में है, वो किसी से बात नहीं करते, ना वो कथा सुनाने आते हम लोगों के जैसे। हाँ, खूब बोलो, कुछ सुनाओ महाराज, कुछ सुनाओ, वो पत्थर जैसे बैठे रहेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? वो जान गए हैं। क्या जान गए हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। वो जान गए ये सपना है। अब सपना में चाहे कोई कमरधा से आए, चाहे मुंगेली से आए, चाहे कुंडा से आए, चाहे रायपुर से आए, जब सपने ही देख रहे हो तो किससे बात करना? जान रहे हो जब सब मिथ्या है तो कोई किसी से क्यों बात करेगा? चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। सपना है, आओ जाओ निकल जाओ, मिथ्या है, कोई वास्तविकता इसमें है नहीं। उनको ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। पूर्ण ज्ञान प्राप्त महापुरुष, आत्म ज्ञान प्राप्त महापुरुष, आत्मानंद में निमग्न महापुरुष, ब्रह्मानंद में निमग्न महापुरुष कुछ नहीं बोलता बुलाता, वो शांत पड़ा रहता है। उदाहरण बताएं आपको, आप लोग रोज नहाने जाते होगे अपने अपने बाथरूम में। बाथरूम में नहीं जाते होगे, तालाब में जाते होगे, लोटा लेके जाते हैं तालाब में लोग, क्योंकि तालाब में दातून नहीं करना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए। लोटा में जल ले लो, बाहर कुल्ला करो। तालाब में, नदी में, संगम स्थान में, पवित्र सरिता में कुल्ला मुखारी नहीं करना चाहिए। साबुन लगा करके नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो सफेद कोढ़ होता है, कुष्ठ होता है उसको। ये शास्त्रों में लिखा गया है, अपमान होता है उसका। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यहाँ जाओ तो ले लो पानी, किनारे बैठ जाओ, वहीं दातुन फेंक दो उस तरफ। तो लोटा लेके जब जाओगे तालाब में या फिर बाल्टी में लोटा डुबाओगे तो लोटा कैसे रहता है? खाली है ना, खाली लोटा डुबाओगे। जब लोटा खाली होता है तो कोई आवाज नहीं आती उसमें, और जैसे ही खाली लोटा को तुमने डुबाया तो लोटे में पहली बार जल जाते ही आवाज आता है भक। लोटा आवाज करता है भक। और डुबाओगे तो 2 बार आवाज करता है भक भक। और डुबाओगे तो 3 बार आवाज करेगा भक भक भक। और तेजी से डुबाओगे तो आवाज करेगा भक 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 भक। लोटा जब पानी में डुबाओगे तो आवाज करता है ना, लेकिन कब तक आवाज करता है? जब तक पानी भरा नहीं। और जैसे ही पानी भरा, जब खाली था तब खूब आवाज किया, और पानी भरने के बाद फिर आवाज नहीं करेगा। फिर खूब बोलो लोटा जी कुछ बोलिए, लोटा नहीं बोलने वाला, कोई आवाज नहीं आएगी लोटा से। ठीक उसी प्रकार पूर्णानंद रसार सर्वस्वरूपी सरोवर में निमग्न महापुरुष, डूबा हुआ महापुरुष, वो किसी से कुछ नहीं बोलता। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर, हंसा पाया मान सरोवर, तो ताल तलैया को टोले, मन मगन भया तो क्यों बोले, मन मगन भया तो क्यों बोले, अरे ताल तलैया क्यों टोले, अरे ताल तलैया क्यों ठोले। मन मगन भया तो क्यों बोले, जिसका मन मनमोहन से मिल गया वो फिर किसी से क्यों बोले।
जब हंस को मानसरोवर मिल गया तो मानसरोवर में रहने वाला हंस तुम्हारे गांव के तालाब में आएगा? मानसरोवर में मोती चुगने वाला हंस तुम्हारे गांव में आकर के क्या केंचुआ खाएगा कि जोंक खाएगा? कभी नहीं आएगा। निर्मल जल में वास करने वाला हंस ताल तलैया नहीं ठोलता। उसी प्रकार ब्रह्मानंद में डूबा हुआ महापुरुष वो दुनिया के व्यवहार से पृथक रहता है। बोले क्या लेना देना, ये जगत भ्रम है, मिथ्या है, इसके बीच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये संतों की स्थिति रहती। ऐसे परमहंस महापुरुष और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अंतर की तो छोड़ो, बराबरी की तो छोड़ो, ऐसे महापुरुष मिल जाए तो वो भगवान से भी बड़े हैं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, कल हमने सुनाया था। जो नित्य भगवत ध्यान में डूबे हुए महापुरुष हैं, अहिर्निश भगवत चिंतन कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष भगवान से भी बड़े हैं। आप बोलोगे महाराज जी आपको ज़्यादा तो नहीं बोल दिए? अरे बिल्कुल नहीं, सब व्यवहारिक बात है। जो 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है, सच बताओ उसका चिंतन कौन करता है? उसका चिंतन भगवान करते। रामचरितमानस में प्रमाण, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे ही। पूरा जगत राम नाम जपने में लगा है, लेकिन राम जी भरत 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 माला लेके जप रहे हैं। जग जप राम राम जप जे ही, भरत सरिस को राम। अयोध्या से बहुत दूर चले गए हैं भगवान। कहाँ अयोध्या? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ? रावण की लंका श्रीलंका, हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन वहां भी केवल भरत का चिंतन हो रहा है। सीता जी का हरण हो गया, सीता जी का चिंतन नहीं हो रहा है। किसका चिंतन कर रहे हैं? रामई बंधु सोच दिन राती, अंडई कमठ हृदय जही भांति। जैसे कछुआ समुद्र के किनारे रेत में बहुत सारे अंडे दे देती है मादा कछुआ, और अंडा देने के बाद उसे ढक करके वो चली जाती है। जैसे बाकी पक्षियां अंडा सेती हैं ना, मुर्गी वगैरह, वैसे कछुआ अंडा नहीं सेती। कछवी जो है अंडा नहीं सेती, वो अंडा को जन्म दे करके रेत में दबा के चली जाती है। लेकिन फिर भी उसका अंडा पक जाता है और उसमें से बच्चे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चली तो जाती है समुद्र में हजारों किलोमीटर, लेकिन लगातार अपने उस अंडे के बारे में सोचती रहती है। मानसिक ताप से वो अंडे को से लेती है। अंडई कमठ हृदय जही भांति, रामई बंधु सोच दिन राती। वैसे ही जैसे कछवी दिन रात अपने अंडों के बारे में सोचती रहती है, और सोच सोच करके उस अंडे से बच्चे निकल आते हैं, उनकी रक्षा हो जाती है। वैसे ही श्री राम जी अयोध्या छोड़ के लंका चले गए, लेकिन फिर भी भाई भरत का चिंतन नहीं छोड़ा। कोई अपने भाई से इतना प्रेम करता है? इतना तो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं करता। क्यों? चाहे भाई कितना भी अच्छा हो, एक न एक दिन तो खटपट होगा, हिस्सा बांटा तो होना ही है। क्या होना है? हिस्सा बांटा, बंटवारा तो होना ही है। जिस दिन बंटवारा होगा, कितना प्रगाढ़ प्रेम क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो मन में आ ही जाएगा। देखो हम इतना प्रेम किए, हमने कुछ नहीं बोला, ले तो लिया लेकिन 20 डिसमिल ज़्यादा ले लिया है, चिंतन तो हो ही जाएगा ना। बंटवारा जिस दिन होगा, छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं? बांटा, है ना। भाई भाई में क्या हो गया? बांटा। देखो छत्तीसगढ़ के शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं।
लेकिन माताएं कभी कभी गड़बड़ कर देती हैं, संख्या कम है इसलिए बोल देते हैं, ज़्यादा होती संख्या तो नहीं बोलती। ये माताएं जो हैं कई शब्दों को बिगाड़ देती हैं। हंसी की बात है, ज़्यादा गंभीर चर्चा हो तो फिर लोग जवाने लगते हैं, इसलिए बीच बीच में कुछ हंसी की बात बतानी चाहिए। पुरुष लोग तो अच्छी बात बोलते हैं, फलाने का बंटवारा हो गया, बांटा हो गया, भाई भाई में बांटा हो गया। लेकिन माताएं शब्द को बिगाड़ देती हैं। देखना, गांव की माताएं पहले सब लोग अपना अपना गघरा लेकर के कुआं में पानी भरने जाती थीं। और जब पानी भरने जाती थीं तो जितनी माताएं हैं शाम के समय चाहे सुबह के समय और अपने सखी सहेलियों को इकट्ठा कर लेती थी, चलो दीदी पानी भरने के लिए चलें, है कि नहीं? पानी भरने के लिए जाती थी। अच्छा, पानी भरने के लिए तो सबको साथ ले जाती थी, लेकिन जिसका पानी भर गया वो फिर वो साथ जिसको ले गई उसका इंतजार नहीं करती, वो भागने लगती है। तो वो बोलती है भाई हमको पानी भरने के लिए बुलाए, साथ में आए तो साथ में जाएंगे, रुको। तो छत्तीसगढ़ की माताएं छत्तीसगढ़ी में कहती हैं, बोले हम नहीं रुकेंगे, क्यों? हमार आगी जोगी के बेरा हो गए। यही कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, मैं नहीं रुका हूं, कांवर बोले हमार आगी जोगी के बेरा हो गए। ये छत्तीसगढ़ आगी जोगी शब्द है कि नहीं? देखो, जहां जाओ वहां की भाषा सीखनी समझनी चाहिए। अच्छा सच बताओ, आगी का बेरा तो सब सुनते हैं भाई कि शाम संध्या का समय चूल्हा जलाओगे, ये आगी का समय तो होता है, आगी का बेरा। लेकिन जोगी का भी बेरा होता है, मर गया बेचारा जोगी है। आगी का बेरा सब सुने हैं, जोगी का क्या? लकड़ी के साथ साथ जोगी को भी लगा दोगे क्या? आगी और जोगी दोनों को एक साथ जलाना है क्या? हास्यास्पद बात है। ठीक वैसे ही ये बांटा तो ठीक है, लेकिन माताएं खूब झगड़ा लड़ाई होती हैं और दूसरे दिन पड़ोसी पूछती है कि क्यों आपके घर में खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्या हो गया? तो वो कहती है क्या बताएं बहन, हमारे घर में बांटा खूंटा हो गए। क्या हो गया है? बांटा और खूंटा, बांटा और खोटा। तो तत्काल कहना चाहिए, देखो भाई ये पहली बार बात नहीं है, रामराज में भी बांटा हुआ है। भाई भाई में बांटा नहीं होगा तो किस में बांटा होगा? लेकिन बांटा तो भाई भाई में हुआ है, जरूर खोटा तुमने किया है। महिलाएं बीच में कूदी हो इसलिए खोटा हुआ है, नहीं तो बांटा तो अच्छा होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। इसलिए भाई भाई को निपटने दो, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं माताओं की। अब आप तुम जानो, तुम दोनों भाइयों का मामला, हमको क्या लेना देना? जो खिलाओगे हम खाएंगे, हम तुम्हारा हिस्सा लेने थोड़ी आए। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जो भगवान का नित्य चिंतन करने वाला महापुरुष है, भगवान कहते हैं वो मेरे बराबर नहीं, मुझसे बड़ा है। सबरी से कह दिया भगवान ने, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हे सबरी, जो मेरा नित्य चिंतन करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, सदा सत्संग करने वाला भक्त है, उसको मेरे समान नहीं, मुझसे बड़ा मानो। और भगवान भी कह देते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भाई संत मेरे सीनियर हैं, मैं संतन को दास, संत मेरो मुकुटमणि। मैं संतों का दास हूँ और संत मेरे मुकुटमणि हैं, सरदार हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करता हूँ। इसलिए हे दुर्वासा जी, आप मेरे पास मत आओ, जाओ अम्बरीश के पास, जिसके कारण ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ा है। अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि की रक्षा भगवान ने नहीं की, भगवान के भक्त ने की। ये है भगवान के भक्त की विशेषता, ये है भगवान के संत की विशेषता। इसलिए भगवान की कथा और भगवान के संत, ये तीनों अनंत हैं, तीनों बराबर हैं। जान्यो संत अनंत समाना,
हरि अनंत हरि कथा अनंता, व्यापक ब्रह्म अनंता। भगवान भी अनंत हैं, भगवान भी अनंत, भगवान की कथा भी अनंत, भगवान के संत भी अनंत। हम लोग चर्चा कथा की कर रहे हैं। कथा बड़ी कि भगवान का नाम बड़ा। शंकर जी ने कहा तुम जिसको मानो, हम तो राम नाम को बड़ा मानते हैं। शंकर जी से पूछा, बोले बाबा आपने ही तो राम कथा को बनाया है, राम कथा बनाने वाले कौन? बताओ भाई, राम कथा को किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने? तो किसने बनाया? थोड़ा बहुत बोल दिया करो आप लोग भी। शंकर जी ने बनाया। रामचरितमानस पढ़ते हो ना? रची महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने रचना की है राम कथा की। पाई सुसमय शिवासन भाखा, समय पाकर के माता पार्वती को भगवान शंकर ने कथा सुनाई। लेकिन रचना तो शंकर जी ने की। राम कथा की रचना करने वाले कौन? भगवान शंकर। और अनंत कथा जो बनाई है वो भोले बाबा ने बनाई है। अमर कथा, कभी नष्ट खत्म न होने वाली कथा, सदैव चलने वाली कथा भगवान शंकर ने बनाई। 100 करोड़ रामचरितमानस भगवान शंकर ने बनाया। लेकिन 100 करोड़ रामचरितमानस में अनंत शब्दों को भगवान शंकर ने लिखा और बताया, बनाया। लेकिन सारे शब्दों को छोड़ करके केवल 2 नाम ले लिया। रामचरित शतकोटि महलिय महेश जिय जानी। 100 करोड़ रामचरितमानस में केवल 2 अक्षर शंकर जी ने पकड़ा, बोले यही हमारे काम का है, बाकी सब सुनते रहो। बोले बाबा ने 2 अक्षर पकड़ लिया और राम 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 जपना शुरू कर दिया। कौन कौन सा? बोले रा और माँ, राम इसको लिया। इसका मतलब शंकर जी के दृष्टि में कथा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण राम नाम है। और भगवान तो बहुत पीछे छूट गए। राम जी तो तीसरे स्टेज में पहुंच गए। हाँ, इसका मतलब पहले परीक्षा का रिजल्ट आता था तो पूछते थे क्यों फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कौन से डिवीजन में पास हुए हो? तो यहां पर थर्ड डिवीजन में राम जी हो गए, सेकंड डिवीजन में भगवान की कथा, और फर्स्ट डिवीजन में राम नाम है। मेरिट लिस्ट में राम नाम से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुलसीदास जी से पूछा आखिर राम नाम की महिमा इतनी क्यों है? भाई कथा में तो राम नाम निकला है, कथा से ही तो समझेंगे राम नाम की महिमा को। कथा इतना कल्याण करने वाला क्यों नहीं है जितना कल्याण राम नाम से होता है? क्या कारण है? और कथा से क्या हो सकता है और राम नाम से क्या हो सकता है, हमको जरा बताइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिसको भव सागर से पार होना हो वो क्या करे? बोले एक जहाज लाए। भाई समुद्र को पार करना है तो जहाज चाहिए ना, बताओ। बिना जहाज के कोई समुद्र पार कर सकता है? आप बोलो महाराज हमारे पास नाव है, हम नाव में समुद्र पार कर जाएंगे। बीच में गायब हो जाओगे नाव सहित, पता नहीं चलेगा कहां गए। समुद्र को नाव से पार नहीं किया जाता। समुद्र को पार करने के लिए जहाज चाहिए, जहाज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस समुद्र का तो कोई आर पार है भाई। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर हैं, कितने समुद्र हैं? समुद्र कितने, संख्या कितनी समुद्र? 7 है ना? हाँ 7। एक तो गाना ही है 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना ही है, उसमें गाना समुद्र का संख्या लिखा हुआ है ना? 7 समुद्र हैं तो सब समुद्रों की सीमा निर्धारित है। लोग कहते हैं 81% समुद्र है पृथ्वी का और 19% पृथ्वी है, भूभाग है।
लेकिन भले 81% क्यों ना, सीमा तो है, समुद्र की सीमा है ना। लेकिन ये जल समुद्र की सीमा निर्धारित है, भव समुद्र की सीमा निर्धारित नहीं है। भव सागर का कोई आर पार नहीं। आज तक किसी ने इसका था नहीं लगा पाया। उस समुद्र को तो हनुमान जी लांग गए थे। 100 योजन का समुद्र था, हनुमान जी एक छलांग में पार कर गए, लांप दिया ना, असीम समुद्र को ससीम कर दिया। लेकिन भव सागर को कोई पार नहीं कर पाया, कोई था नहीं ले पाया, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं बता पाया, कितनी चौड़ी, कितनी लंबाई, कितनी गहराई, कितना जल भरा है इस भव सागर में। भव सागर को पार करना कड़ा कठिन। और इस समुद्र में क्या लहरें उठती होंगी, छोटी मोटी लहरें उठती होंगी। और जहाज बना के इसमें पार भी हो जाते हैं लोग, लेकिन जिस समुद्र का कोई आर ही पार ना हो, उस समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहर उठती होगी, विचार करो जरा। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं वो समुद्र बड़ा खतरनाक है। उस समुद्र को पार करके भगवान के पास पहुंचोगे, भगवान उस समुद्र के उस तरफ बैठे, बीच में भवसागर है, लेकिन उस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन, भगवान तक पहुंच पाना बड़ा कठिन। मलुकदास जी महाराज कहते हैं वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम। उस भवसागर के दूसरे किनारे पर राम जी बैठे हैं, परमात्मा बैठा है, और एक किनारे पर जीवात्मा बैठा है। उसको पार करके जाना है उस समुद्र को। वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम, महाबिटप वह मार्ग है, पेड़ा मारे काम। पेड़ा माने थपेड़ा, काम की बड़ी बड़ी लहरें, उत्तंग लहरें, जिनका कोई था नहीं, कोई अनुमान नहीं, इतनी ऊंची ऊंची लहरें। काम का कोई आदि अंत है? कोई आदि अंत नहीं काम का। नानम प्रकार की कामनाएं पैदा होती रहती हैं, और उन लहरों में जीव ऐसा दबता है कि बाहर ही नहीं निकल पाता, वहीं पानी पी के डूब के मर जाता है। महाबिटप वह मार्ग है, पेड़ा मारे काम, वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम। यह है भवसागर की विचित्र स्थिति। तो उसको पार करने के लिए कितना बड़ा जहाज चाहिए। इस समुद्र को पार करने के लिए लोग जहाज बनाते हैं, दुनिया भर के जहाज होते हैं, उनका नाम रखा जाता है, विक्रम जहाज, ये जहाज, वो जहाज, टाइटैनिक जहाज डूब ही गया। बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, लेकिन इस समुद्र में वो भी जहाज डूब जाते हैं। तो भैया इससे कई गुना बड़ा वो भवसागर का समुद्र है, भव समुद्र है, उसमें इस जहाज को लेके जाओगे तो गायब ही हो जाएगा उतारते साथ। तो ये जहाज जब काम नहीं करेगा तो छोटी सी नाव काम आएगी क्या? बोले नहीं, नाव नहीं, जहाज चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवसा केवट ने गंगा जी पार कराया था राम जी को। तुलसीदास जी नया शब्द बोलते हैं, नावा। नाव और नावा में क्या अंतर होता है? ऐसे समझो, रोटी सब लोग खाते हो, तो रोटी कैसी होती है? 10-20 ग्राम आटा की रोटी बन जाती है, पतली रोटी, बेलन से बनने वाली रोटी। कई प्रकार की रोटी होती है, माताएं जानती हैं। हाँ, कई प्रकार की। एक होती तंदूरी रोटी, एक होती है बेलन से बना करके बनाने वाली, उसको कहते हैं बेली रोटी, है ना, छत्तीसगढ़ में बेली रोटी कहते हैं। और एक होता है उसमें बेलन का काम नहीं रहता, हाथ से थोप देते हैं, पोई रोटी कहते हैं ना, पोई रोटी। एक और ज्यादा बड़ा होता है, एक ही पाव का एक ठो निकले, आधा किलो का, उसको कहते हैं अंगाकर रोटी, है कि नहीं। और एक होता है उसको पोते पुआते नहीं है, ना बेलते हैं ना कुछ करते हैं, गोल गोल लोंदा बना के सीधा नाक में, जय सिया राम, बाटी रोटी, है कि नहीं।
अब छत्तीसगढ़ के लोग बड़े विचित्र होते हैं, कुछ और नाम भी कह देते हैं, नहीं कहेंगे यहाँ पर। रोटी का नाम भी रखे हैं अलग अलग नाम रखे हैं। बाद में बताएंगे जो लोग उधर बैठेंगे कौन सी रोटी की बात, एक नाम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग प्रकार की रोटियां होती हैं। लेकिन भाई रोटी बनेगी तो 10-20 ग्राम की बनेगी, 50 ग्राम की बनेगी, 1 किलो की बनेगी। बड़ी रोटी है 1 किलो की बन जाए, 5 किलो की, 10 किलो की एक रोटी बन जाए तो भी उसे रोटी ही कहोगे। किसी को 10 किलो की रोटी बना के दे दी जाए, बना के बोले ले महाराज रोटी खाओ, तो वो कहेगा ये रोटी है कि रोटा है, यही कहेगा ना, रोटी है कि रोटा है, इसको अपने गाड़ी के पहिया में लगाएं। ऐसी रोटी बनाई जाती है, रोटी है कि रोटा है, माने बहुत बड़ी रोटी, इसका मतलब रोटा। वैसे ही नाव माने छोटा, लेकिन ये इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इसको जहाज भी नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कई जहाज इसमें समा जाएंगे। ऐसे बड़े नाव को मैं क्या कहूं। तुलसीदास जी ने कहा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये राम कथा जहाज नहीं, नाव नहीं, नावा है, नावा, बहुत बड़ा जहाज। इसमें इसको नावा क्यों कहा भाई, जहाज की क्षमता होती है, फलाने जहाज में 2000 लोग बैठ सकते हैं, होता है ना, जहाज हो, पानी के जहाज होते हैं, जहाज में तो बहुत कम लोग, हवाई जहाज में कम लोग बैठे, जल जहाज तो और बड़ा होता है, किराया बहुत महंगा होता है इसका। तो बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये पूरा गांव क्या, इससे भी बड़े बड़े 4-5 गांव उसमें समा जाएंगे, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं। 10-10 मंजिल के नाव होते हैं, 20-20 मंजिल के, लिफ्ट लगा होता है अंदर। 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग नाव में सफर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुर्सी में बैठ के सफर कर रहे हो, सबका अलग अलग कमरा, लेटरिन बाथरूम, खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, स्विमिंग पूल भी बना रहता है। ऐसा जहाजों में स्थिति बनती है ऐसी, और उसका किराया भी बहुत महंगा होता है। लेकिन उस जहाज की क्षमता होती है 2-4-5 हजार लोग बैठ सकते हैं उसमें, सो सकते हैं, रह सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये राम कथा उन जहाजों से अनंत गुना बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता सीमित नहीं, असीमित है, इन्फिनिटिव है, अनंत है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे जितने करोड़ लोग एक साथ बैठ करके राम कथा सुने, भाव से सुने, सबका कल्याण होगा। इसमें भवसागर से पार करने के लिए कोई पैसा कौड़ी नहीं लगना, बैठो शांति से, कोई टिकट नहीं कटाना है, शांति से बैठ जाओ और बैठ जाओ। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। वहां पे नगद नारायण का टिकट कटाना पड़ेगा, वहां स्वार्थ का टिकट कटाना पड़ेगा, और यहां पर परमार्थ का टिकट कटाना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोले बस इस जहाज में आके बैठ जाओ और टिकट कटाओ। कौन सा वाला? बोले मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। चतुराई चालाकी पूर्वक मत बैठना राम कथा में। अब बैठ करके राम नाम जपो, क्या होगा? बोले भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ करके इस नाव में बैठना है, बस यही टिकट है। जितनी भी चतुराई चालाकी हम विद्वान हैं उस गेट के बाहर हो, यहाँ नहीं हो, यहाँ तो कथा सुन रहे हो। हम बहुत बड़े धनवान हैं, उस गेट के बाहर हो, कथा पंडाल के बाहर। हम सेठ जी हैं, उधर रहो, पलेठ जी, इधर कोई काम नहीं है। सेठ जी उस गेट के बाहर हो, यहाँ तो भगवान के भक्त बन करके बैठो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा सुनने मात्र से कल्याण करने वाला है। जे यह कथा सुनहि मन लाई, मन बच करम जनित अघ जाई।
मन वचन कर्म तीनों से किया गया पाप प्रेम से सुनने भर से एक टिकट कराने से बस काम हो जाता है। मन रूपी टिकट कटवाओ। यहाँ मनी का टिकट नहीं कटाना है, यहाँ मन का टिकट कटाना है। मन लगा के बैठो शांति से। मनी नहीं, मनी माने पैसा, मनी का टिकट नहीं कटाना। भगवान की कथा में तो मन का टिकट कटाना है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, जे यह कथा सुनई मन लाई। जितने चाहो उतने बैठ जाओ राम कथा में और बैठ करके भवसागर पार कर सकते हो। तो लोगों ने कहा महाराज इतना बड़ा जहाज अभी सबको देखने को थोड़ी मिलता है, राम कथा सबको सुनने को थोड़ी मिलता है। कई लोग ऐसे हैं, सावन का महीना चल रहा है, भादो आ रहा है, वो धान ही में लगे हैं अपने अपने, 2500 रुपया मिलेगा कह के हैं, वो शाम को भी खेत में जा कर के मरे जा रहे हैं, सुबह से शाम तक। अरे आधा घंटा सत्संग के लिए समय निकालो, भगवान का भजन पूजन, दिन भर उसी में लगे हैं, काम 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 काम। कोई एक बिरला होता है जो राम के लिए समय निकालता है, बाकी सब तो काम के लिए लगे हुए। तुलसीदास जी महाराज से कहा, बोले महाराज हर व्यक्ति राम कथा के लिए समय नहीं निकाल सकता। ये जहाज बढ़िया है, समय की कमी है लोगों के पास। कलयुगी आदमी का वैसे भी टाइम लिमिट बहुत छोटा है। कलयुग में आदर्श आयु 100 वर्ष मानी गई है। 100 वर्ष जो जिंदा रहे उसको मनुष्य कहा जाता है। उसके पहले जो मर गया वो भगवान जाने क्या है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। और 108 वर्ष जो जीवित रह जाए वो पितर तुल्य होता है, पितर साक्षात पितर माना जाता है उसको। और 125 वर्ष जिसकी आयु रह जाए, जिंदा जो व्यक्ति जीवित रह जाए, तो समझ लेना फिर वो भगवान ही है। अवतारी महापुरुष श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान 125 वर्ष तक इस कलयुग में रहे। अकबर के जमाने में 125 वर्ष की आयु थी उनकी। लेकिन आजकल भोगी व्यक्ति, जीवन में कोई संयम है नहीं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, मन असंयमित है, नाना प्रकार की बीमारियां घेरे, हाइपर टेंशन, घी दूध देखने को नहीं मिलता है, बाजार का डुप्लीकेट चर्बी खा रहे हैं, जर्सी सूअर का दूध पी रहे हैं। जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी सूअर होता है। सूअर के वीर्य से उत्पन्न पशु को जर्सी काऊ कहते हैं। दुनिया भर का जहरीला पदार्थ ये लोग खा पी रहे हैं। तो ये 50 पार कर जाए ये बड़ी बात है। आजकल तो 30-40 में हार्ट अटैक होने लग गया। और डायबिटीज तो और पहले, 6 साल के बच्चे को डायबिटीज, और 6 साल की छोड़ो, जन्म लेते ही बच्चे को शुगर निकला। ये स्थितियां हो गई हैं। तो भगवान जाने कितने जीवन चलेगा। तो अभी तो 50-60 साल के लोग देखने को मिलते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं थोड़ा और आगे निकल जाओ, क्या स्थिति होगी? बोले कलि जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नास गुमान यसा। थोड़ा सा सामने और आगे चले जाओ, क्या होगा? बोले कलि जीवन संबत पंचदशा, 10-5, 10-1 11, 10-2 12, 10-3 13, 10-4 14 पढ़ते थे ना। तो 10-5 15। तुलसीदास जी कहते हैं 10 और 15 साल का सबसे हाईएस्ट बुजुर्ग जो होगा, ओहो फलाना आदमी 15 साल के गा, ये कहेंगे गांव वाले लोग। हाँ चलो भैया वही है 15 साल का हमारे गांव में, उसी के पास चले, जरा वही डिसीजन करे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इसको कोई असंभव मत मानो, ये बिल्कुल संभव है। अच्छा सच बताओ, ये मच्छर पैदा होते हैं, उसी दिन उनका अंडा होता है, उसी दिन 1-8 घंटा में वो अंडा बाहर निकल आता है, मच्छर उड़ करके घूम फिर के चला आता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, और शाम तक जय सिया राम मच्छर मर भी जाता है। होते हैं ना ऐसे जीव। उन्हीं जीव जंतुओं की स्थिति मनुष्य की हो जाएगी। कल जीवन संबत पंचदशा, समय बहुत कम है मनुष्य के पास। और महाराज 9 दिन राम कथा सुनना है, तो कहाँ से व्यक्ति 9 दिन राम कथा सुने 3-3 घंटा बैठ के?
तो एक काम कीजिए आप, इससे भी कोई कारगर रास्ता बताइए, क्योंकि समुद्र को पार करने में समस्या है। समुद्र का आकार कुछ छोटा कर दीजिए तो जिससे हम लोग आराम से इसको पार कर सकें। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई समुद्र से छोटी नदी होती है। क्या होती है? नदी। चलो हम भवसागर को नदी बना देते हैं। नदी को तो नाव से भी पार कर सकते हो। एक दिन का रामायण होता है ना, यहाँ गांव में छठी में 1 दिन का रामायण करवाते हैं लोग, रामायण पाठ। 9 दिन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 1 दिन रामायण पाठ करवा लो। करना क्या है? बोले समुद्र को नदी बनाना है। चलो हम भव सागर को भव सरिता बना दे रहे हैं। कहूँ कथा भव सरिता तरनी। तुलसीदास जी ने भव सागर को सरिता बना दिया। 1 दिन रामायण सुनो, भव सरिता पार कर लोगे। कहूँ कथा भव सरिता तरनी। लोगों ने कहा, महाराज कई नदियां भी बड़ी खतरनाक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आया हुआ, अभी समाचार सुनते होंगे आप लोग। पूरा असम डूब गया है। गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो प्रयागराज वाले विनती मनाते हैं, भगवान बचाओ, नहीं तो इलाहाबाद गायब होने वाला है, प्रयागराज गायब होने वाला है। बड़ी बड़ी नदियां होती, प्रचंड धारा होती है। नदियों में भी नाव डूब जाते हैं, बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, ऐसी नदियां होती हैं। तो आपने इतने बड़े समुद्र को नदी बनाया है तो उसमें बहुत धार होगी। ये भव सागर की नदी है, ये बहुत प्रचंड है। इसमें छोटी मोटी नाव टिक नहीं पाएगी, इसको भी पार करने में खतरा है। खतरा क्यों छोड़ते हो महाराज? नदी को थोड़ा और छोटा कर दो। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई अब नदी को कैसे छोटा करें? नदी को छोटा करेंगे तो तालाब बनेगा। तो चलिए ठीक है, इस भव सरिता को हम तालाब बना देते हैं। मानस सरोवर बना दिया। ये रामचरितमानस क्या है? यही सरयावत अति कठिनाई। एक काम करो, नदी में नहीं, तुम तालाब को पार करो। लेकिन लोगों के पास समस्या है, तालाब के पास भी जाने में डरते हैं। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इस सरोवर में भी समस्या है, लोग आ नहीं सकते। कई बड़े बड़े तालाब होते हैं, 50 एकड़ का, 100 एकड़ का तालाब, ऐसे ऐसे तालाब होते हैं। तालाबई में डूब के जय सिया राम, दुर्गा ठंडा करने जाते हैं, अब खुद ही ठंडा हो जाते हैं। कितने लोग सुनते होंगे समाचार में, गणेश ठंडा करने गए, 2 बच्चे ठंडा हो गए, है ना। तालाब भी खतरा है। एक काम करिए महाराज, तालाब से कुछ छोटा कर दीजिए। वाह रे मनुष्य, जितनी फैसिलिटी दो उतना कम है इसके पास, है नहीं। हाँ, ये है मनुष्य की कामना। देखो, जितनी सुविधा दे दो, भोजन बनाने की मशीन आ गए, रोटी बनाने वाले मशीन आ गए, दाल बनाने वाली मशीन आ गए। अब बोले भाई बनाने वाले तो आ गए, परोसने वाले नहीं आए, रोबोट बना दो, परोसने वाले हो जाए। अब परोसने वाले तो हो गए, बोले एक समस्या और है। क्या? बोले थाली से उठा खाना खिलाने वाले भी बना दो। तो फिर सांस क्यों ले रहे हो? सांस दिलाने वाला भी बना देते हैं। क्या कहते हैं उसको? हॉस्पिटल में आईसीयू के बाद रखते हैं, उसमें वॉलेंटियर, क्या कहते हैं उसको? कुछ कहते हैं ऐसा चीज। तो सांस फिर अपने मन से क्यों ले रहे हो? सांस भी मशीन ही से लो। अकर्मण्य आलसी प्रमादी व्यक्ति दुनिया की सुविधा प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। ये मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। वो और सुविधा, और कुछ और कुछ और कुछ, वो असीम की ओर जाना चाहता है, ससीम होकर के जीवन जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, बोले महाराज समुद्र को नदी बना दिया, नदी को तालाब बना दिया। एक काम करिए, तालाब को और छोटा बना दीजिए तो पार करने में कोई दिक्कत ना आवे। क्या? तुलसीदास जी ने कहा, भाई एक काम कर सकते हैं, तालाब को हम कुआं बना सकते हैं। तालाब से छोटा फिर कुआं होता है, चलो कुआं बना देते हैं। कुआं को तो पार कर लोगे? लोगों ने कहा, हाँ महाराज जी कुआं पार करने में क्या दिक्कत है, एक छलांग लगाएंगे पार हो जाएंगे।
हम लोग तो कुआं में कूद कूद के नहाते थे। चलो बनाता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने भव समुद्र को कुआं बना दिया। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा। कूपा क्या बना दिया? कूप माने कुआं होता है ना। यह चरित जे गावई, मत सुनो, 9 दिन मत सुनो, 1 दिन मत सुनो, 2 4 5 चौपाई रट लो, दिन भर गाते रहो। रामचरितमानस की 4 5 चौपाइयां याद कर लो, जब मन पड़े तब गाते रहो। हाँ, रोटी बना रहे हो, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी सीताराम मनोहर जोरी। जो मन में आए गाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तो क्या होगा? बोले वो भवसागर कुआं बन जाएगा। लोगों ने कहा बाबा आप भी जो है बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हो। हमने कहा था कि कुआं बना दो, कूप बना दो, लेकिन आपने कूप नहीं बनाया, कूपा बना दिया। कूप और कूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा। कूप और कूपा में अंतर होता है। पहले कुआं हुआ नहीं बोलते थे लोग, कूप और कूपा। कूप किसको कहते हैं और कूपा किसको कहते हैं, अंतर समझो, वैसे ही समझ जाओगे जैसे नाव और नावा में समझ गए थे। पहले कुछ जमींदार घर के बड़े लोग होते थे, वो अपने घर में पर्सनल कुआं खुदवाते थे। जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खोदा गया हो, छोटा सा बनाते थे और खुद घर भर का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। जो व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए छोटा कुआं खुदाया जाए उसको कूप कहा जाता है। लेकिन राजा रजवाड़ा जब अकाल पड़ता था तो राजा कहते थे, बोले जाओ भाई बड़ा बड़ा कुआं खुदवाओ। तो जो बड़ा कुआं खुदवाया जाता था गांव भर के प्रयोग के लिए, सरकारी कुआं है ना, उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहेंगे? बोले उसको कूप नहीं कहेंगे, उसको कूपा कहेंगे। जैसे चित्रकूट जाओगे तो वहां एक कूप है, उसका नाम है भरत कूप। भगवान राम के लिए लाए गए, अभिषेक के लिए लाए गए जल को विसर्जित करने के लिए भरत जी ने कुआं खुदवाया, उसको कहते हैं भरत कूप। पानी भर को डालना, बाकी नहावे चाहे ना, प्रयोग के लिए नहीं बनवाया उन्होंने, इसलिए उसको भरत कूप कहते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि में एक कुआं था, अभी अब वो तो बंद है, बहुत पहले से देखे नहीं, पट भी गया होगा, भट गया होगा, लेकिन फिर खुदाया जाएगा। सीता मैया की रसोई के लिए उस जल का प्रयोग होता था, उसको सीता कूप कहा जाता था, कंदर्प कूप कहा जाता था, उसी को कंदर्प कूप। केवल सीता मैया के प्रयोग के लिए वो जल प्रयोग में आता था। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो जल प्रयोग किया जाए, जिस गड्ढे का प्रयोग किया जाए उसे कूप कहते हैं, और सार्वजनिक प्रयोग के लिए जिस गड्ढे का प्रयोग किया जाए उसे कूपा कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। गोस्वामी जी ने, लोगों ने कहा, बोले बाबा कूप बनवा देते, 1-2 मीटर का रहता है, छलांग लगाते पार हो जाते, लेकिन ये तो राजा महाराजाओं जैसे आपने बड़ा भारी कूपा खुदवा दिया। राजाओं जैसे नहीं, महाराजा लोग कूपा खुदवाते हैं। चित्रकूट जाना, कूपा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। परिक्रमा करोगे जब कामतानाथ भगवान की, तो कामदगिरी परिक्रमा में हमारे कामतानाथ प्रमुख द्वार का एक आश्रम है, उसको विरजा कुंड कहते हैं। विरजा कुंड, वहां संत लोग अखंड कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वहां पर प्राचीन समय में राजाओं का खुदवाया गया एक बहुत बड़ा कुआं है। तो उस कुआं में सीढ़ी इतनी बड़ी कि हाथी नीचे उतर के पानी पी के चला हुआ है। उस कुआं को देखोगे तो भय लगने लगेगा, इतना गहरा, इतनी गहराई, इतनी चौड़ाई, कूदोगे तो बीच ही में जय सिया राम, पार नहीं हो पाओगे। तो राजा नहीं, महाराजा लोग कुआं खुदवाते थे, कूपा। तुलसीदास जी से पूछा, बोले आप कहाँ के राजा हो? तुलसीदास ने कहा, हम राजा नहीं, हम महाराजा हैं।
क्यों? साधु राजा नहीं महाराजा होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने गांव शहर में पूजता है, लेकिन विद्वान और संत पूरे विश्व में पूजता है, इसलिए वो राजा नहीं महाराजा होता है। राजाओं के ऊपर भी राज करता है, अनुशासन देने वाला होता है। शासन देने वाला राजा होता है, अनुशासन देने वाला गुरु और संत होता है। इसलिए शासक के ऊपर अनुशासक की भूमिका निभाने वाला राजा नहीं महाराजा होता है। इसलिए हम महाराजा हैं भाई, हम छोटा मोटा कुआं थोड़ी खुदवाएंगे, हम तो कूपा खुदवाएंगे। तुलसीदास जी ने बना दिया कूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई ते न परे भव कूपा। कुछ भी गाते रहो, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाते रहो, ये कूपा को पार कर जाओगे। लोगों ने कहा, बोले महाराज थोड़ा बहुत और डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये कूपा से कुछ छोटा कर दो। तुलसीदास जी ने कहा, आप कूपा से क्या बना दें? कूपा से क्या बना दें? कुआं से छोटा गड्ढा फिर अब क्या है? गाय का खुर होता है, गाय का खुर। गाय के खुर में किसी को पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय जब चलती है बरसात में तो कीचड़ में उसके खुर का गड्ढा बन जाता है, और गाय के खुर में किसी को कहा जाए चलो पार करो, तो क्या कूद के पार करोगे? एक कदम बढ़ाओगे तो सैकड़ों गाय के खुर पार हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक काम करो, हम तुम्हारे लिए इस भव सागर को गाय के खुर के समान बना देते हैं, अब तो पार करने में कोई दिक्कत नहीं। ते गोपद इव भव निधि तरई। शर्त क्या है? बोले कहीं सुनई अनुमोदन करई। रामचरितमानस को कहना, सुनना और जीवन में उतार लेना, तुम्हारे लिए भवसागर क्या हो जाएगा? बोले ते गोपद इव भव निधि तरई। ये गाय के खुर के समान हो जाए, आराम से पार कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डूबने का खतरा नहीं, कोई मरने का खतरा नहीं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, समस्या नहीं। लोगों ने कहा, महाराज इसमें भी खतरा है। हमने सुना है और लोग व्यवहार में कहते भी हैं। भाई ये बताओ, गाय के खुर में आज तक कोई डूब के मरा है? तुम्हारे गांव में कोई गाय के खुर में पानी भरा हो, डूब के मर गया हो तो बताओ, कोई मरा? नहीं मरा। तो गाय के खुर से छोटा होता है क्या? बोले अंजलि, चुल्लू कहते हैं उसको। अंजलि से, अंजलि माने दोनों हाथ, और अंजलि से छोटी होती चुल्लू, एक हाथ में चुल्लू। चुल्लू लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो हैं? जब गाय के खुर में कोई नहीं डूबने वाला, अंजलि में नहीं डूबने वाला, तो चुल्लू भर में डूब के मर जाएगा कोई? लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मर सकता है कोई चुल्लू भर पानी में? अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो कोई मरा होगा चुल्लू भर पानी में डूब के, तब ना लोग बोल रहे हैं। ऐसे झूठा ही थोड़ी कह रहे होंगे भाई कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक आदमी से हमने पूछा, बड़ा गप्पी था, हमने कहा गपेड़ी लोग बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा गप्पियों से पूछो, शास्त्र में तो लिखा नहीं है। हमने कहा ये चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये मुहावरा निकला कहाँ से? अरे बोले महाराज हमारे गांव से निकला, आप नहीं जानते। हमने कहा तुम्हारे गांव से? बोले हाँ, हमारे गांव में एक जमींदार थे, उनको लकवा मार गया। तो क्या हुआ? बोले लकवा मार गया तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में रायपुर के भर्ती किए उनको। अब वो अपने हाथ से पानी न पी पावे, अपने हाथ से खाना ना खा पावे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक चुल्लू जल गिलास में भरा हुआ था, उनको बड़ी जोर से प्यास लगी, लकवा मार गया था, हाथ पांव काम नहीं करता था, किसी को बुला नहीं पा रहे थे, तो क्या करें, लेटे लेटे बेचारे उठाए उस गिलास को और एक चुल्लू पानी को पीना चाह रहे थे, लेकिन लकवा मार गया था। पानी मुंह में न जाकर के नाक में चला गया। एक चुल्लू पानी जैसे ही नाक में गया, गोविंदाय नमो नमः, मर गए। तब से लोगों ने कह दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फलाने गांव का जमींदार चुल्लू भर पानी में डूब मरा, तो तुम भी चुल्लू भर में डूब मरो। तब से लोगों ने कहा, बोले जब चुल्लू भर पानी में आदमी डूब सकता है
तो गाय का खुर तो फिर उसके लिए समुद्र है। और महाराज हमने सुना है कि ये गाय का समुद्र भी खतरनाक है, गाय का खुर भी खतरनाक है, समुद्र के समान है। बोले क्या सुना है? बोले जिसने पूरे समुद्र को 3 अंजल में पी लिया। किसने पी लिया? अगस्त ऋषि ने। अगस्त जी ने 3 अंजल में पूरे समुद्र का जल पी लिया। ऐसे समुद्र का जल पीने वाले भी अगस्त जी यदि राम जी से विमुख हो जाएं, धर्म से विमुख हो जाएं, तो समुद्र की छोड़ो, वो गाय के खुर में भरे हुए जल में डूब के मर जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़ई छोनी। गाय के खुर में भरे हुए जल में भी 3 अंजल जल, 3 अंजल में समस्त समुद्र के जल पीने में समर्थ श्री अगस्त जी महाराज डूब के मर जाएंगे यदि वो धर्म विमुख हो गए तो। इसलिए खतरा तो बराबर ही बना हुआ है, भले आपने गोपद के समान इस भवसागर को बना दिया। और सुनो, पहले समुद्र जो है कैसा था? लोग कहते हैं गाय के खुरे जैसा था। धीरे 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 मिट्टी कटती गई, वो गाय के खुर के समान समुद्र फिर कुआं के समान हो गया। फिर पानी भरता गया, मिट्टी कटती गई, वो तालाब के समान हो गया। फिर क्या हुआ? बोले वो तालाब के समान जो भवसागर था वो नदी बन करके प्रवाहित हो गई, और नदी बन करके वही समुद्र बन गया। तो गाय का खुर भी समुद्र बन सकता है ना? हाँ, गाना ही है, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, है ना? ये सब रूप परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोले महाराज न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये काहे को गाय वाय खुर के चक्कर में आप पड़े हो? हम लोगों के लिए खतरा ही ना रहे, भवसागर बड़ा भव नाम का चीज ना रह जाए, ऐसा कुछ उपाय बता दो। तुलसीदास जी ने कहा राम कथा में इतना सामर्थ्य नहीं है, राम जी में इतना सामर्थ्य नहीं है, तब तो तुमको बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट के पास, फर्स्ट डिवीजन वाले के पास। ये 3rd और 2nd वाले से काम नहीं चलेगा। तुमको राम जी के पास नहीं, राम कथा के पास नहीं, तुमको राम नाम के पास जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, ना समुद्र रहेगा, ना सरिता रहेगी, ना सरोवर रहेगा, ना कुआं रहेगा, ना गाय का खुर रहेगा, ना बावड़ी रहेगी। अरे ये भवसागर ही समाप्त हो जाएगा। राम कहत भव सिंधु सुखाही, करही विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। ये राम नाम की महिमा है। नाम लो, क्या होगा? बोले भवसागर सूख जाएगा, और जब सूख गया तब डूबने का कोई खतरा ही नहीं। फिर समुद्र के भीतर प्लाट काटो, क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है? कई लोग तालाब को पूर करके प्लाटिंग कर देते हैं, पानी सूख गया, अब क्या तालाब, क्या लेना देना है तालाब का? बिना जल के नदी का कोई अस्तित्व नहीं। जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बिना जल के न नदी का अस्तित्व, न कुआं का अस्तित्व, न तालाब का अस्तित्व, न समुद्र का अस्तित्व। समस्या भव है। इस भव को सुखाने के लिए नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। इसलिए राम पद से ज्यादा महत्वपूर्ण नाम पद है। नाम के प्रभाव कि कोई महिमा बखान नहीं कर सकता, कोई तुलना नहीं है। इस नाम के बल से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पहले कहा राम पद सार है, लेकिन कहा भैया राम पद से भी बड़ा सार, राम पद का भी सार नाम का सार है। नाम है,
इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं वेद पुराण संत मत एहू करहि राम पद पंकज नेहू। नाम में मन लगा लो, राम नाम में मन लगा लो, ये सबसे बड़ी महिमावान वस्तु है। और कलयुग में तो खास कर नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। प्रत्यक्ष महिमा जागृत है राम नाम की। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नाम है, इसलिए नाम भगवान के चरण में पहुंच जाओ। यही रामचरितमानस का सार है। अब प्रसंग को यहीं विश्रामित करते हैं, कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाव के साथ सब लोग मंगलमयी राम नाम का कीर्तन करें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम, ताली बजाते हुए भाव के साथ, ये राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे, ये वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। टूट ना जाए माला कहीं नाम की, टूट ना जाए माला, टूट ना जाए माला कहीं श्वास की, टूट ना, श्वास श्वास में राम नाम लेना है, इस माला को टूटने मत देना। टूट ना जाए माला कहीं श्वास की, टूट ना जाए, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो, बात मानो न मानो खुशी आपकी। संतों का काम है कहना, मानना ना मानना आपकी बात। परदेसी हैं हम अपने वतन जाएंगे, परदेसी हैं हम तो तन जा। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, ये वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में, ये वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री अयोध्या नाथ भगवान की, श्री शारंग तीर्थ की, पंचदेव मंदिर की, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, कविकुल कमल विभूषण स्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, कामतानाथ भगवान की,
जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सोमवार तक हम यहाँ रहेंगे। सोमवार